अगर पर डे की बात करें तो लगभग 150 चालान इस समय हो रहा है। डिजिटल इंडिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आ जाती है कि आखिरकार हर एक चीज डिजिटल होनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी उदाहरण जो है वो इस साल का बजट था कि इस साल का बजट किसी बही खाते में नहीं, किसी ब्रीफ केस में नहीं, बल्कि एक टैब में आया था। बहुत बढ़िया। पर जम्मू कश्मीर में अब हम डिजिटल इंडिया की ओर किस तरह से जा रहे हैं। नो डाउट कि 4G की कमी आज भी हमें खलल डालती है, कहीं भी जाना हो परेशानी का सबब बन जाती है। पर अब ये है कि यहाँ पर ई चलानिंग भी शुरू हो गई है। ई चलानिंग कहाँ कहाँ पर हो रही है, एरिया तो आपको बताएंगे ही, बल्कि साथ साथ में आपको ये भी बताएंगे कि मंथ अगस्त से लेकर जनवरी तक अभी तक कितने चालान हुए हैं पर मंथ के हिसाब से आपको बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि ई चलानी की इससे पहले ट्रैफिक विभाग को ट्रेनिंग दी गई थी, यानी कि मई से ये ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी। अगस्त तक इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो है वो ट्रैफिक कर्मचारियों को दी गई ताकि किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। इसका मेन मुद्दा ये था कि जो करप्शन लगातार बढ़ती जा रही है ट्रैफिक पुलिस में और आम जनता भी लगातार एक इमेज क्रिएट कर रही थी, वो भी अब कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी सामने आएगी और अब इस तरह की कोई भी समस्या नजर नहीं आएगी। अब आपको एरिया बताते हैं। एरिया अगर बात की जाए लखनपुर से ही शुरुआत होती है। कठुआ की अगर बात की जाए, जम्मू सिटी की अगर बात की जाए, जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात की जाए, जो जम्मू रीजन है, जम्मू रीजन की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स है सभी में अब ई चलानिंग जो है वो जोर पकड़ी हुई है। अगर हम बात करें रजौरी एरिया की भी तो वहाँ पर भी ई चलानिंग हो रही है। नो डाउट लोग वहाँ पर अभी कार्ड स्वाइप करने के लिए मना जरूर कर रहे हैं, पर अगर बात की जाए फिर भी ई चलानिंग के लिए अपना सहयोग पूरी तरह से देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कश्मीर की। तो श्रीनगर सिटी के साथ साथ जितनी कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर जगह पर ई चलानिंग का कार्य शुरू किया गया है। अब बात कर लेते हैं कितने चालान हुए हैं और किस तरह से देखे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं अगस्त महीने की, क्योंकि सबसे पहले ई चलानिंग जो है वो अगस्त महीने से शुरू हुई थी। सिर्फ अगस्त महीने में जो ई चलानिंग नजर आई थी वो थी 37, सिर्फ ई चलान 37 ही हो पाए थे। उसके बाद की अगर बात करें सितंबर में 334, अक्टूबर की अगर बात करें 700, नवंबर की अगर बात करें तो 1000, दिसंबर की बात करें तो 1200, जनवरी की अगर बात करें तो 2700। अब अगर बात की जाए तो लगभग ये जो ई चलानिंग है वो लगातार बढ़ रही है। मतलब कि अब लोग भी इसमें विश्वास दिखा रहे हैं और ट्रैफिक कर्मचारी भी जो है इसकी और ज़्यादा रुख कर रहे हैं। मतलब हमारे जो जवान हैं, ट्रैफिक जवान हैं जो ट्रैफिक को संभालते हैं पूरी हर जगह पर, जम्मू कश्मीर में एक एक गली में जो ट्रैफिक को संभाले हुए हैं वो अब इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पर एक चीज़ जिस तरह से ये ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से चालान जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अगर पर डे की बात करें तो लगभग 150 चालान इस समय हो रहा है। मतलब इस अगर महीने की बात करें, फरवरी मंथ की बात करें या अगर बात करें जनवरी मंथ की बात करें, तो जिस तरह से आप सामने आ रहा है लगभग 150 चालान रोज हो जाते हैं। ये चीज़ कहीं ना कहीं एक समस्या जरूर खड़ी कर रहा है। समस्या क्या है अब जरा ये ध्यान से सुनिए। आम जनता को अभी भी जो है वो ट्रैफिक नियमों का पालन करती हुई नजर नहीं आ रही, जिसका एक कारण ये है कि एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं और जिसका दूसरा कारण ये है कि चालान लगातार बढ़ रहे हैं। चालान तभी होते हैं जब हम लोग ट्रैफिक नियमों का पालन ना करें। तो क्या अभी भी हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? तो क्यों नहीं इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक एक संदेश तो दे ही रहे हैं, बल्कि इसके बाद भी आपको एक जानकारी देते चलें और इसकी एक अलग वीडियो भी बनाएंगे किसी भी ट्रैफिक कर्मचारी के साथ या ट्रैफिक विभाग के किसी भी ऐसे आला अधिकारी के साथ जो आपको पूरी जानकारी दे ई चलानिंग के ऊपर। पर उससे पहले आपको एक बात बता दें कि अगर एक बार आपका सीट बेल्ट का चालान अगर 500 रुपया, अमूमन अगर हम बोले एग्जाम्पल के तौर पर, अगर 500 रुपये का चालान हुआ है तो वही चालान अगली बारी आपको 1000 रुपये का भरना पड़ेगा। उसके बाद वही चालान अगर आप तीसरी बार भी सेम मिस्टेक करते हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है तो तीसरी बार आपको चालान जो है वो 1500 रुपये का देना पड़ेगा। तो मतलब कि अब लगातार चालान का जो एक सिलसिला होगा वो बढ़ता जाएगा, मतलब जो पैसे हैं वो बढ़ते जाएंगे, परेशानी का सबब आपके लिए बढ़ता जाएगा। तो अब थोड़ा ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब भी घर से बाहर निकले, अगर आप
टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं सिर पर हेलमेट होना ज़रूरी है। वहीं अगर आप फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, मेन चीज़ तो कार की अगर होगी, कार ड्राइव कर रहे हैं तो कार ड्राइव करते करते सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। ये चीज़ ज़रूरी है। ये ना हो कि आने वाले समय में आपका चालान कटे, जिसके लिए परेशानी आपके परिवार के लिए बढ़ जाए। थोड़ा ध्यान रखिए अपना भी, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तभी घर वालों का ध्यान रख पाएंगे और तभी देश का ख्याल रखा जाएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।